वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस CCNA कोर्स में। और हम लोग अपने CCNA कोर्स का एक मॉड्यूल कर रहे हैं जिसका नाम है सबनेटिंग। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा कि भाई हम सबनेटिंग का एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट वैलिड होस्ट ऑन द सबनेट वर्क। अब वो सबनेट वर्क कह रहा है that has the node 172.27.153.247, ठीक है, 247 विद सबनेट मास्क 255.255.254.0, ठीक है, बिलोंग्स ये तो थोड़ा ना अब जो बेसिकली हमारा जो ये क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, देखो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया हमारे पास ये आईपी है, ठीक है, ये वाली आईपी है और ये सबनेट मास्क चल रहा है, यानी कि सबनेटिंग बंदों ने ऑलरेडी करवा रखी है। अब वो कह रहा है कि ये वाली आईपी जिस नेटवर्क के अंदर आ रही है, ठीक है, यानी सबनेटिंग हो रखी है। अब सबनेटिंग हो रखी होगी तो भैया अलग अलग पार्ट्स बने होंगे बड़े सारे। अब वो कह रहा है यार ये वाली आईपी जिस पार्ट में भी आ रही है उस पार्ट का फर्स्ट वैलिड होस्ट बताओ। उस पार्ट का क्या बताओ? फर्स्ट वैलिड होस्ट बताओ। अच्छा, जब मुझे कोई सीरीज का पता करना होता है तो मेरे को एक काम सबसे पहले करना होता है, ब्लॉक साइज निकालना होता है। लेकिन पहले ब्लॉक साइज निकालने के लिए मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि ब्लॉक साइज निकालने के लिए पहले मुझे सबनेट मास्क निकालना पड़ेगा। बट फिलहाल सबनेट मास्क मुझे दे रखा है 255 डॉट ये अपना 255.254.0। तो यानी कि मेरे पास ब्लॉक साइज सबनेट मास्क निकालने की जरूरत नहीं, सबनेट मास्क मुझे ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने। तो यानी कि अब मैं स्ट्रेट अवे सीधा जाऊं और यहां पे जब आंसर मैं जो सॉल्व करूंगा, ठीक है, अब सीधा जो मैं आंसर सॉल्व करूंगा मुझे सीधा उस पर क्या करना है कि भाई पहले सीधा आ जाओ अपना ब्लॉक साइज निकालो, ठीक है, कि भाई अब मैं आंसर परफॉर्म करने जा रहा हूं और मुझे क्या करना है, सीधा इस आंसर के अंदर क्या करना है यार भाई ब्लॉक साइज अपना जो भी है वो ब्लॉक साइज फाइंड आउट करो, पहला काम। तो आंसर जो है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज ब्लॉक साइज, क्योंकि ब्लॉक साइज मिलेगा तभी मैं जो डिसाइड कर पाऊंगा कि यार इसमें जो ब्लॉक्स बनेंगे यानी ग्रुप्स बटे होंगे तो वो मतलब उनकी जो ग्रुपिंग करनी है वो ग्रुपिंग मैं तब बना पाऊंगा जब मेरे को ब्लॉक साइज पता होगा। तो जब एक बार मैं ग्रुपिंग बना लूंगा तो मैं देख लूंगा ये वाली आईपी किस ग्रुप के अंदर आ रही है और जिस भी ग्रुप के अंदर आ रही है उसका फर्स्ट वैलिड होस्ट निकाल के बता दूंगा। अच्छा, ब्लॉक साइज कैसे निकालते हैं? 256 माइनस वो सबनेट मास्क की वो वैल्यू जिसमें लास्ट वन हो। अच्छा, अब मुझे दिख रहा है यार सबनेट मास्क दे रखा है 255 और ये 254 है और ये तो जीरो है, तो यानी कि इसमें तो वन होने का मतलब नहीं, तो लास्ट नंबर जिसमें वन होगा वो 254 ही होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 254 माइनस करूंगा और मेरे पास वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे आ गया ब्लॉक साइज मेरे पास क्या है 2 है। चलो जी, अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं सीरीज बनाना जो है वो अपनी शुरू करता हूँ कि भैया जो सीरीज है मेरी वो कौन कौन सी होगी। अच्छा, अब मैं जो सीरीज का शुरुआत का आईपी बनाना चाहता हूँ। अच्छा, अब देखो यार इसमें इस सबनेट मास्क में पहले दो नंबर सेम है 255.255, तो यानी कि जो आईपी में चलेगा ये आईपी जो चलेगी इसमें पहले दो नंबर जो हैं यानी कि 172.27 वो सेम रहेगा और बाकी के लिए .0.0, ठीक है जी। जो पहले दो नंबर हैं वो सेम रहेंगे, क्यों? क्योंकि सबनेट मास्क में मैंने देख लिया पहले दो नंबरों पे 255 लिखा हुआ है तो वो नेटवर्क बिट्स के अंदर आएंगे और बाकी ये होस्ट बिट के अंदर आएंगे, तो ये पहले दो नंबर सेम रहेंगे। अच्छा जी, तो यानी कि जो पहला ब्लॉक बनेगा, ठीक है, जो पहला सेट बनेगा आईपीस का उसका पहला आईपी ये होगा। अच्छा, अगला क्या होगा? अब ब्लॉक साइज कितना दे रखा 2, तो ये 172.27 डॉट, अब जो पहला जीरो आ रहा है हमारे पास वो पहला जीरो यहां पे आ गया, तो 0 + 2 कितना होगा, क्योंकि ब्लॉक साइज 2 दे रखा है तो 2.0। तो अगला नेटवर्क ये, अगले नेटवर्क की पहली आईडी ये होगी,
अच्छा, इसके बाद और क्या बनेगा, वही 172.27 डॉट, अब ये 2 + 2 4 हो जाएगा, 4.0। अच्छा यार, अगर मुझे दिख रहा है यार, ये अगर ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, अगर इसी तरह से दो दो का गैप ले लेके चलता जाएगा। अच्छा, यहां मुझे कौन सी आईपी में आना, 153 वाले पे आना है। तो देखो ऐसे करते करते ये 172.27.152.0 पे भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि सारे आ जाए यहाँ पे, तो ये देखो ये 152.0 भी आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब अगर मैं इसमें दो ऐड करूंगा तो 172.27.152 में दो ऐड किया, 154.0। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया सामने वाला कौन सी आईपी के बारे में बात कर रहा है यार, इसके बारे में बात कर रहा है जिसमें 153 लिखा हुआ है। अब ये तो 154 है, तो यानी कि जो आईपी होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है और नंबर कैसे बनते रहेंगे, जैसे अब सपोज मान लो ये आईपी बन गई हमारे पास। ठीक है, अब जैसे पहला नंबर इसमें ये था, ठीक है, फिर और कौन से नंबर बनेगा यहाँ पे, 172.27.152.1, ऐसे ही इसके अंदर और भी बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अब इस सीरीज को थोड़ा सा कंप्लीट करने के बारे में बोल रहा हूँ, डॉट 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 डॉट, इसके अंदर और भी बड़े सारे बनेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 172.27.153.254 लास्ट ये होगा, और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला होगा वो ये होगा 172.27.153.255। ठीक है, तो ये लास्ट होगा हमारे पास। तो अगर उसने मुझसे ब्रॉडकास्ट आईपी पूछी होती तो मैं ये बता देता कि भैया इस ग्रुप की ब्रॉडकास्ट आईपी है ये। ठीक है। अच्छा, नेटवर्क आईडी पूछी होती तो मैं बोल देता नेटवर्क आईडी ये। अच्छा, उसने मुझसे क्या बोला था कि यार ये वाली आईपी जहां पे आ रही है, ऑब्वियसली ये वाली आईपी यहीं पर ही आ रही होगी, इसी रेंज के अंदर आ रही होगी। तो कह रहा है उसका फर्स्ट वैलिड होस्ट बताओ। तो फर्स्ट वैलिड होस्ट तो ये रहा है हमारे पास, क्योंकि मुझे पता सीरीज का पहला वाला जो होता है वो नेटवर्क आईडी होता है, लास्ट वाला ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, और उसके बाद जितने भी बीच में आ रहे हैं वो सारे वैलिड होस्ट होते हैं। तो उन वैलिड होस्ट में से जो फर्स्ट वैलिड होस्ट कौन सा है, ये 172.27.152 वाला, ये फर्स्ट वैलिड होस्ट है हमारा। ठीक है जी। तो अब अगर सपोज मान लो मैं इसका आंसर लिखने की बात करूं, तो इसका फिर मैं आंसर क्या लिखूंगा कि भाई 172.27.152.1 इज द फर्स्ट वैलिड होस्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैलिड होस्ट हमारा बनेगा यहाँ पे। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं अपना यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है उसमें मुझे क्या करना है, चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन है कुछ ये ऐसा है कि भाई हाउ मैनी सबनेट्स एंड होस्ट पर सबनेट कैन यू गेट फ्रॉम द नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क, 172.26.0.0/28। अब भाई हमें बोल रहा है क्वेश्चन, वो जो बोला है सामने वाले ने, उसने बोला है कि मुझे ये बता दो कि कितने सबनेट यानी कितने नेटवर्क और कितने होस्ट पर सबनेट बन पाएंगे इस ये जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंगली। अब यहां पे देखो सीधी सी बात है, यानी कि वो मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ नेटवर्क्स और नंबर ऑफ वैलिड होस्ट इन द नेटवर्क, वो बताना है मुझे। अच्छा, अब मुझे पता है कि यार वो जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, क्या नाम है, नंबर ऑफ, जो एक था नंबर ऑफ नेटवर्क्स बताने का फॉर्मूला जो था वो था 2 की पावर n। अच्छा, अब 2 की पावर n जो था ये नंबर ऑफ नेटवर्क बताने का फॉर्मूला था, और यहां जो n होते हैं वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। अच्छा जी, और उसके बाद नंबर ऑफ होस्ट वो क्या था, वो 2 की पावर
एच होता था और उसके बाद फिर -2 ऐसे करते थे। अच्छा, अब मैंने कहा वो सबनेट मास्क निकालता हूँ भाई, वो सब चीज़ें करता हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा देखो सीधा यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 28 लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। अच्छा, और ये क्लास सी का है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन पे दिमाग देना पड़ेगा थोड़ा हल्का सा। जो यार मेरी क्लास सी होती है, सॉरी क्लास बी है, सॉरी क्लास बी होती है, उसमें पहला नंबर नेटवर्क का होता है, दूसरा नंबर भी नेटवर्क का होता है, तीसरा होस्ट का होता है, चौथा भी होस्ट का होता है। यानी कि एक तरह से नेटवर्क के लिए होंगे हमारे 8 + 8 और होस्ट के भी होंगे हमारे 8 + 8 ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब सामने वाले ने बोला कि भाई /28 कर दिया है, यानी /28 का मतलब है नेटवर्क बिट जो है 28 हो गई है भाई। अच्छा, अब 28 होने का मतलब क्या होगा यार कि भाई अभी जैसे ये हमारे पास टोटल कितनी आ रही है, 32 होती है ना, ठीक है। अच्छा देखो, यानी कि पहला तो 8 होगा ही होगा, प्लस दूसरा 8 भी होगा। अच्छा यार, अब इसमें और कितने, अभी 8 दूनी 16 हो गया। अच्छा, मैंने बोला अगर ये बगल वाला भी सारे जीरो को मैंने 1 कर दूं तो ये 8 हो गया, तो 8 × 24 हो गया, ठीक है। अब मुझे कितने की और जरूरत है, 28 की। तो मैंने कहा यार फिर 24 है, अब मुझे 28 करने के लिए 4 और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे नेटवर्क आईडी में आ जाएंगे। तो और जो इसके बाद जो से एक और जो 4 बच गया यहाँ पे, ठीक है। एक तो भैया यहाँ पे 4, यानी कि इसका जो बेसिकली लास्ट वाले का जो 8 है, उस लास्ट वाले 8 को मैंने 4 के 2 बना दिए, ठीक है। तो भाई ये 8 के तो सारे 1 रहेंगे, इस वाले के भी सारे 1 रहेंगे। ये पहले सारे 0 में थे, अब मैंने उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो सारे 1 में हो गए। और अब 28 पूरा करने के लिए कि भाई यहाँ पे अगर इस वाले के सारे 0 को मैंने 1 कर दिया, तो अब ये भी 1 हो गए। तो यहाँ पे 8 8 8 8 3 24 24 1 हो गए मेरे पास, लेकिन मुझे कितने 1 पूरे करने हैं, 28। तो भाई अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो 8 है इसके 4 ले लूंगा, तो इसके 4 0 को मैं 1 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो भाई हो गए पूरे 28। अब देखो यार यहाँ पे मैंने कितने, अब मुझे यहाँ पे पता करना है स्मॉल n मतलब कितने बिट्स को मैंने 0 to 1 कन्वर्ट किया। तो 0 से 1 मैंने कितनों को कन्वर्ट किया भैया, ये 8 और ये 4, इन दोनों को मैंने कन्वर्ट किया ना, क्योंकि ये 8 तो पहले से था, ये 8 पहले से था। अब मैंने ये वाला 8, ये 8 0 थे, इनको 1 में कन्वर्ट किया, और इसके 8 के मैंने 4 को 1 करा, 4 को 0 रहने दिया। तो 8 और 4 12 बिट्स हैं जिनको मैंने 0 से 1 में कन्वर्ट किया। और उसके बाद दे रखा हमारे पास h कि अब होस्ट बिट कितने रह गए यार, अब सिर्फ ये भाई साहब 4 ही तो रह गए ना यहाँ पे होस्ट बिट बचे हुए, ठीक है। तो स्मॉल h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। तो कई बार क्या होता है कि यहीं से इंफॉर्मेशन देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे काम करना है। खैर अभी यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे मुझे निकालना है 2 की पावर n, तो 2 है, अब यहाँ पे n हमारे पास हो गया 12, तो यानी कि ये 2 की पावर हो गया हमारे पास 12। तो 2 की पावर 12 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4096, तो यानी कि 4096 नेटवर्क बनेंगे। अच्छा, उसके बाद ये आ गया 2 की पावर h-2, अब 2 की पावर h, अब h क्या है हमारे पास 4 और -2 इज इक्वल टू करा, अब 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 - 2, 16 - 2 कितने हो गए 14। तो यानी कि 14 जो है वो होस्ट हर नेटवर्क के अंदर होंगे। तो अब तुम्हें जब इसका आंसर लिखना होगा तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अब इसका आंसर बनेगा कि भाई 4096 सबनेट्स हैं, ठीक है, एंड 14 होस्ट पर सबनेट, ठीक है, ऐसे होगा यहाँ पे। तो ये तुम्हारे पास इस तरह से आंसर बन के आ गया। मतलब थोड़ा सा आप इधर थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको ज़्यादा उसमें नहीं जाना पड़ेगा, फटाफट आपको पास, क्योंकि मुझे देखो ये 2 फॉर्मूले निकालने थे। मैं कहता यार मुझे किसी तरह से n की और h की वैल्यू मिल जाए, काम खत्म, मैं फॉर्मूला निकाल दूंगा। तो मैंने यहीं से सीधा देखकर कि यहाँ पे कितने नेटवर्क बिट्स बनाने हैं उसको देखकर फिर मैंने यहाँ पे सारा हिसाब किताब करके काम कर दिया। तो यहाँ पे पहले ये समझ लो कि भैया ये नेटवर्क बिट थे 16 और होस्ट बिट थे 16, फिर बाद में भाई
टोटल नेटवर्क बिट 28 करने थे, तो इसके 8 और इसके 4 मिला के तब इनको हमने पूरा जोड़ के क्या कर दिया, 28 कर दिया, और फिर बचा हुआ जो पार्ट है उसका 4 होस्ट बिट रह गए हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन करके देख लिया यहाँ पे। इसी तरह से सपोज मान लो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर करते हैं, तो जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि बताओ जी, व्हाट इज द वैलिड होस्ट रेंज इज द आईपी एड्रेस, ठीक है, 192.168.196.227/25 अ पार्ट ऑफ। तो देखो सिंपल, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया ये वाली आईपी जैसे सबनेटिंग हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे देखो /25 डला तो सबनेटिंग तो हो रखी है। अब वो कह रहा है यार सबनेटिंग हो रखी है, तो ये वाला जो आईपी है ना, ये वाला आईपी जिस पार्ट में आ रहा है उस पार्ट का वैलिड होस्ट रेंज बता दो जी कितना है। ठीक है, यानी कि जो जिस पार्ट में आईपी आ रही है उसका नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी हटा दो, तो बीच के जितने भी आईपी एड्रेस बन गए उनकी रेंज बतानी है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहले मैंने क्या करा, सबनेट मास्क देख लूं पहले। मैं यहाँ पे सबनेट मास्क क्या बनेगा, क्योंकि मुझे ना एक वो निकालना पड़ेगा पहले, ब्लॉक्स बनाने के लिए पहले ब्लॉक साइज निकालना पड़ेगा। तो ब्लॉक साइज में तभी निकाल सकता हूं जब सबनेट मास्क हो, क्योंकि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करा था उसमें सबनेट मास्क हमें दे भी रखा था साथ में, तो इसलिए मुझे ब्लॉक साइज के लिए ज्यादा कुछ माथापच्ची करनी नहीं पड़ी। लेकिन अब मुझे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, ब्लॉक साइज निकालना, तो पहले मुझे क्या चाहिए, सबनेट मास्क चाहिए। अब सबनेट मास्क देखो, जैसे ये हमें पता है कि भाई ये जो आईपी है क्लास सी की है, तो क्लास सी का मतलब 255.255.255.0। ठीक है, अब इस क्लास सी के अंदर क्या है कि ये 8 बिट नेटवर्क के हैं, प्लस 8 बिट नेटवर्क के हैं, प्लस 8 बिट नेटवर्क के हैं, और लास्ट के जो 4 हैं, सॉरी लास्ट के जो 8 बिट हैं वो होस्ट के हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब यहाँ पे सामने वाले ने यहाँ पे दे रखा ना 25 का मतलब क्या है, वो साफ साफ कह रहा है कि भैया नेटवर्क बिट्स 25 चाहिए, पर अभी हमारे पास नेटवर्क बिट तो 24 हो रखी हैं। तो भाई अब मुझे थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब एडजस्टमेंट क्या करूंगा कि भैया 8 + 8 + 8, 8 × 24 हो गए। अब +1, इसका एक 1 ले लो और बाकी 7 रहने दो यहाँ पे। ठीक है, तो अब इससे अगर एक 1 ले लेंगे तो ये अब टोटल कितना हो गया हमारा, 25 हो गया ना। अच्छा, तो अब मुझे बनाना है इसका, तो सबनेट मास्क अब कैसे बनेगा हमारा, जो नया सबनेट मास्क है, अब देखो वो कैसे बनेगा। पहला नंबर 8 है तो भैया 255, दूसरा नंबर भी 8 है 255 डॉट, तीसरा नंबर भी 8 है 255। अब यहां दे रखा 1,7, तो 1,7 का मतलब हो गया कि अब जो 8 बिट का नंबर है वो कुछ ऐसे डिवाइड हो रखा है कि पहले 1 है और 1 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ 1,7 मतलब एक 1 है और बाकी 7 जो है 0 है यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। तो भाई यहाँ पे हमारे पास सबनेट मास्क आ गया .128, तो सबनेट मास्क ये चलेगा। अब मुझे फट से मुझे क्या पता लगाना है, ब्लॉक साइज, क्योंकि सबनेट मास्क हो गया। अब सबनेट मास्क के बाद मुझे अगली चीज जो चाहिए वो क्या चाहिए, ब्लॉक साइज, क्योंकि एक बार ब्लॉक साइज मिल जाए तो मैं ब्लॉक बना दूं। अब ब्लॉक साइज निकालने बैठा तो 256 माइनस जो सबनेट मास्क होगा तो 128 हो गया, तो मेरे पास इसको माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है 128। ठीक है, तो 128 ब्लॉक साइज है। तो मैंने कहा चलो भाई जरा आईपी की सीरीज तैयार करो। अब 192, एक मिनट, अब जो सीरीज हम बनाएंगे तो पहला 192.168.196.0, ठीक है, ये बनेगा हमारा 196.0। अब उसमें ब्लॉक साइज ऐड करेंगे तो देखना है ब्लॉक साइज ऐड करने के बाद अगला ब्लॉक क्या बनेगा, तो 192.168.196 प्लस, अब 0 + 128 करेंगे तो ये 128 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो और पार्ट बनेंगे नहीं बनेंगे वो कैसे चेक करना है भाई। अब तुम देखो अगर और पार्ट बन रहा होगा तो 128 में 128 ऐड करो, तो भाई जब 128 में तुम 128 ऐड करोगे तो 255 से भी ऊपर नंबर बन जाएगा, यानी कि और ब्लॉक नहीं बन रहे, सिर्फ यही 2 बन रहे हैं। अच्छा, अब बंदे ने आईपी दिया है, उसमें उसका लास्ट वाला नंबर है 227, तो 227 कहां पे आएगा यार, ये 128 आ रहा है तो ऑब्वियसली यही नीचे आएगा 227, तो यानी कि यही वाली सीरीज है जो मेरे काम की है।
अब इसमें आईपीस क्या आएंगे, देखो यहाँ पे 192.168.196.1 बनेगा 129। अच्छा ऐसे ही ये चलता जाएगा, डॉट 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 लिख देता है, मतलब ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी। और इसमें बीच में एक जगह पे आ जाएगा 192.168.196.227 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो जी ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी, और जो सेकेंड लास्ट आईपीस के अंदर होगी वो था 192.168.196.254, और जो लास्ट वाली आईपी होगी इसके अंदर वही होगी 192.168.196.255, ठीक है। तो ये जो 255 वाली है ये हो जाएगी इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी, और ये वाली जो है ये क्या हो जाएगी हमारी सबनेट मास्क। और तो बीच में भाई साहब ये जितने भी आ रहे हैं, बीच में ये जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे, ये सारे हो जाएंगे वैलिड होस्ट। तो अब यानी कि अब हम यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमसे वैलिड होस्ट ही पूछा गया है। तो आंसर जो है वैलिड होस्ट का क्या बन जाएगा, 192.168.196.129 से लेकर क्या बनेगा 192.168.196.254, ये इसके वैलिड होस्ट बन जाएंगे। तो ये आंसर होगा तुम्हारा जो लिखना है हमने यहाँ पे, ठीक है जी। और थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया यू आर डिजाइनिंग अ सबनेट मास्क एक मिनट बोलो। अच्छा देखो अब यहां पे कह रहा है यू आर डिजाइनिंग अ सबनेट मास्क फॉर 172.31.0.0 के लिए, एक नेटवर्क ही है, ठीक है। इसके लिए सबनेट मास्क सोचना है। अच्छा कह रहा है यू वांट 40 सबनेट with up to 600 host on each सबनेट, ठीक है। तो फुल स्टॉप। तो अब कह रहा है जी व्हाट सबनेट मास्क शुड यू यूज। अब सबनेट मास्क कौन सा यूज करोगे वो। अच्छा भाई अब देखो यहां पे ना हमें कुछ रिक्वायरमेंट दे दी कि 600 होस्ट चाहिए और 40 सबनेट चाहिए, पहली बात। तो मुझे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आपको नंबर ऑफ नेटवर्क की बात होगी, ठीक है, कि भाई मेरे कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनेंगे, जब मुझे ये पता करना है तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा है मेरे पास कि भाई 2 की पावर n, ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अच्छा अब मुझे अब ये फाइंड आउट करना है कि n की मैं क्या वैल्यू रखूं कि भाई मेरे 600 होस्ट पूरे हो जाएं। अगर मैंने बोला यार सपोज मान लो n की वैल्यू अगर 2 होगी तो भाई 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट सॉरी, 2 की पावर 2 जो है वो यार वो हमारे पास हो जाएगा 4, यानी 4 नेटवर्क बनेंगे। भाई 4 से तो काम नहीं बन पाएगा, मुझे तो 40 की जरूरत है, तो थोड़ा सा बड़े नंबर पे जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बोला अगर मान लो n की वैल्यू अगर हमने 5 रख दी तो भाई साहब उस केस में 2 की पावर आपने 5 अगर करा तो उसके केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो 32 आएगा। अभी मेरी तो 40 की रिक्वायरमेंट है, फुलफिल नहीं हो रहा, बट मुझे अब लग रहा है कि यार अगर n की वैल्यू 6 हो गई तो अगर मैंने अपने इस फॉर्मूले में 2 की पावर 6 यूज करूंगा तो ऑब्वियस बात है इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर बन जाएगा 64। तो ये अगर n की वैल्यू 6 रखेंगे तो मेरे 40 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, ठीक है, 40 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट मेरी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। और वही मैंने कहा कि अच्छा तो n की वैल्यू हमने 6 रखी है, यानी नेटवर्क बिट जिनको 0 से 1 हमने कन्वर्ट किया होगा वो 6 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काम बन जाएगा।
अच्छा, उसके बाद हमने कहा यार एक नंबर ऑफ होस्ट भी गिन लो। जैसे अब हमने ये देख लिया, तो अब हमारे पास एक और चीज भी देखनी है हमने, और वो क्या देखनी है? नंबर ऑफ होस्ट। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ होस्ट कितना होगा भाई? नंबर ऑफ होस्ट का हमने फॉर्मूला देखा था कि 2 की पावर h होता है, और जो भी h होगा वो -2 और हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे h की वैल्यू कुछ ऐसी चाहिए कि भाई जिसमें कम से कम 600 तक का काम बने। तो मैंने बोला यार अगर जैसे अब खुद ही देख रहे हो यहाँ पे 2 की पावर 6 पे जब आ रहे हैं तो 64 तक आ रहा है ना? तो मेरी रिक्वायरमेंट तो 600 की है यार, तो थोड़ा बड़े नंबर पे जाना पड़ेगा। तो मान लो मैंने बोला यार अगर मान लो h की वैल्यू 6 पे तो काम नहीं, मान लो अगर मैंने बोला h की वैल्यू 9 ले लेता हूं सपोज, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 9 और -2, ये बन जाएगा कुछ ऐसे। अच्छा, अब मुझे सॉल्व करना है क्या कि भाई अगर 2 की पावर 9 होगा तो क्या आंसर निकलेगा। अब हमें उस पर जाना है अपना, ठीक है? तो जी एक मिनट, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई 2 है, एक मिनट, ठीक है ठीक है। 2 की पावर, एक मिनट, 2 की पावर अगर 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 512, और 512 -2 करूंगा तो मेरे को 510 मिलेगा। बट मेरी रिक्वायरमेंट तो 600 की है, तो यानी कि इससे तो काम नहीं बनेगा। अब मैंने बोला अगर मान लो h की वैल्यू 10 होती तो क्या होता है? मैंने यार h की वैल्यू 10 होती तो ये हो जाता है 2 की पावर 10 -2, तो 2 की पावर 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1024 -2 इज इक्वल टू 1022। भैया यहाँ पे 1022 आ रहा है, मेरी 600 की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही है यहाँ पे। तो मुझे दिखाया क्या रे, एक तो h की वैल्यू 10 ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और इधर ये n की वैल्यू 6 ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, मुझे सबनेट मास्क निकालना था। अब खुद देख लो यहाँ पे यार, ये है जो मेरे पास आईपी दे रखा है, ये कौन सी क्लास बी का है। अब क्लास बी जो होती है उसमें मुझे पता है कि क्लास बी में क्या होता है, 255.255.0.0 ये होता है। अच्छा यानी कि इसमें किस हिसाब से मतलब वो बनते हैं हमारे 10 कैसे होते हैं, यहाँ पे देख लो। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, दूसरा नंबर भी 255 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, तीसरा नंबर 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है? अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ नेटवर्क जब कर रहे थे तो हमने बताया n की वैल्यू 6 पे काम बना था। n की वैल्यू 6 मतलब कितने जीरो को आपने 1 में कन्वर्ट किया, वो होता है n की वैल्यू। तो खैर अभी देखो, अब यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। अच्छा, अब यहाँ पे जो जीरो है उनको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे 6 जीरो को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, और बाकी जीरो रहने दो, 0 0 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अच्छा देखो, जब मैंने 6 जीरो करे, 6 जीरो को मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब खुद देख लो यहाँ पे जो जीरो कितने बचे हुए हैं, 8 इधर और 2 इधर। देखो बिल्कुल सही बैठ रहा है कैलकुलेशन यहाँ पे। बस अब इसको सॉल्व करके निकाल लो सबनेट मास्क क्या आएगा। अब देखो पहले वाले सारे 1 1 है तो 255 डॉट, दूसरे वाले भी सारे 1 1 है तो 255 डॉट, तीसरे वाला भी अगर तुम देखोगे यहाँ पे जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में भी सारे 1 1 है तो 255, नहीं सॉरी सारे 1 1 नहीं है, सॉरी सॉरी, पहले वाले में सारे 1 1 है 255, दूसरे वाले में भी सारे 1 1 है 255, जो तीसरा वाला उसमें पहले 6 1 है और 2 0 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 252, और लास्ट वाला तो सारे 0 है तो 0। तो यहां पे तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा कि भाई ये तुम्हारा जो है सबनेट मास्क, सबनेट मास्क इज यूज्ड। ठीक है, तो भाई इस तरह से सबनेट मास्क तुम्हारा निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली तुमने क्वेश्चंस देखने हैं एंड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली तुमने स्ट्रेटेजी सोचनी है कि कैसे काम करना है। अच्छा, अब बंदा कहेगा यार प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा बहुत सारे। लेकिन अब
जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो तुम्हें मिल जाएंगे सारे, जो जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उसके ऊपर। तो आप उन सारे क्वेश्चन को ट्राई आउट करके देख लेना, ठीक है। थोड़ा और जो है, और अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी तो कई वेबसाइट्स भी हैं, उनसे भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पे जाता हूं अपना, एक मिनट, तो अगर मान लो मैं जाता हूं और यहां पे लिख दूंगा सबनेटिंग क्वेश्चंस, एंटर मारा तो देखो सबनेटिंग क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट मिल जाएंगी बड़ी सारी, ठीक है। तो आप यहां से सबनेटिंग के क्वेश्चंस पे जाओगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे। देखते हैं एक बार इसमें, अब जैसे आ गया ना, देखो व्हाट इज द लास्ट वैलिड होस्ट ऑन द नेटवर्क दैट द होस्ट दिस इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चन दिखेंगे, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करोगे अगला क्वेश्चन आ जाएगा, फिर उसको प्रैक्टिस करते रहो। तो यहाँ पे ना पहले आप अपना आंसर निकालो, फिर उसको यहाँ पे लाके डालो और फिर सबमिट कर दो। शो आंसर करोगे तो शो आंसर भी दिख जाएगा। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आपका आंसर, आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो शो आंसर पे क्लिक करो, नीचे आंसर भी आ जाएगा। सही है तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, वो अगला क्वेश्चन तुम्हें दे देगा। तो ऐसे आप, अब जैसे ना एंटर द लास्ट वैलिड होस्ट ऑन द नेटवर्क दिस, ये तो अब यहाँ पे इस तरह से तुम और क्वेश्चंस की क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस अपना करना चाहो तो आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस की सीरीज मैं भी दूंगा, आप उसको देख लेना। और क्वेश्चंस को अगर आपका प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है तो आप इंटरनेट पे जाके इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज हमने हमारा ये सबनेटिंग का क्वेश्चन टॉपिक हम खत्म कर रहे हैं। जो असाइनमेंट मैं दूंगा वो आप कर लीजिएगा। इन केस अगर असाइनमेंट में आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी तो उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, या जो भी उनके आंसर है उनको हम मैच कर लेंगे एक बार, ठीक है जी। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को अपना स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।